दोस्तों नमस्कार। आज हम कुछ बातें स्मार्ट एनर्जी मीटर्स के ऊपर करेंगे। बेसिकली स्मार्ट एनर्जी मीटर जो हमारे पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स मीटर थे उन्हीं का अपग्रेडेड वर्जन है। इन मीटर्स में पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स मीटर की तुलना में एक कम्युनिकेशन मॉड्यूल और एक लोड स्विच एडिशनली ऐड हो जाता है। और पुराने स्मार्ट मीटर्स में जो भी मीटर के डेटा होते थे उसको कलेक्ट करने के लिए एक मीटर रीडर आया करता था घरों पे, और वो डेटा को कलेक्ट करके बिल बनाता था। उसमें बहुत सारी गलतियां होने के चांसेस होते थे और उसमें बिल बहुत सारे गलत बनते थे। साथ ही किसी का जब बकाया बहुत ज़्यादा हो जाता था तो उन मीटर को डिस्कनेक्ट करने के लिए भी पोल से डिस्कनेक्ट करना पड़ता था या डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से डिस्कनेक्ट करना पड़ता था। परंतु स्मार्ट मीटर्स में सारे डेटा रियल टाइम ऑनलाइन जो डेटा सेंटर है वहाँ पे मिलते रहते हैं। साथ ही अगर मीटर को डिस्कनेक्ट करना होता था तो इसमें फिजिकली आवश्यकता नहीं है लाइनमैन को आने के लिए। वो ऑफिस से ही एक कमांड इनिशिएट करके मीटर को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। और इस स्मार्ट मीटर में उपभोक्ता भी अपने खपत की जानकारी रियल टाइम में उसको मिलती है, जिससे वो भी अवेयर रहता है कि कितनी उसने बिजली खपत की और कितने की बिजली खपत की। तो इससे हमारी बिजली की खपत की भी मॉनिटरिंग रियल टाइम में होगी। साथ ही हमें एक फोरकास्ट भी कर सकते हैं कि कितने हमें एनर्जी की आवश्यकता है, और हम ग्रिड को भी मैनेज कर सकते हैं। इसमें डेटा एनालिटिक्स भी हम बहुत जल्दी ही कर सकते हैं। साथ ही हम ये पता लगा सकते हैं कि कहाँ पे थेफ्ट के केसेस हैं, कहाँ पे लाइन लॉसेस हैं। तो इसमें मैनुअल इंटरवेंशन बेसिकली ख़त्म हो जाता है। अब स्मार्ट मीटर वर्क कैसे करता है, तो स्मार्ट मीटर का सबसे पहले हम समझेंगे कि वो उसका कैसे हम इंस्टॉलेशन से लेके और उसका सारे प्रोसेस को समझेंगे। तो सपोज दैट कहीं किसी के यहाँ मीटर बदलना है तो एक WFM वर्क फोर्स मैनेजमेंट एप्लीकेशंस होता है, वहाँ पे किसी टेक्नीशियन को वर्क असाइन होता है। देन वो टेक्नीशियन वहाँ पहुँचकर मीटर को इंस्टॉल करेगा और वो सारे डेटा उस एप्लीकेशन में फिल करता है। और आफ्टर जो है कंसर्न ऑफिसर की अप्रूवल के पश्चात वो सारा मीटर्स का डेटा रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको बिलिंग सिस्टम बोलते हैं, वहाँ पे चला जाता है। बिलिंग सिस्टम उस मीटर को अपने सिस्टम में अपडेट करता है और वो MDMS को पुश करता है कि डेटा और उसकी सारी हायरार्की के सहित MDMS में पहुंच जाता है मीटर का डिटेल। और देन मीटर जब इंस्टॉल होता है तो उसकी फर्स्ट ब्रीथ के साथ ही वो HES से कम्युनिकेट करने लगता है और मीटर का सारा डेटा HES में पहुंचने लगता है। और HES से डेटा वो रॉ डेटा प्रोसेस होके MDMS मीटर डेटा मैनेजमेंट सिस्टम में पहुंचता है। मीटर डेटा मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली एक सॉफ्टवेयर टूल है जिसमें VEE लगा होता है और इसमें बिलिंग कैलकुलेशंस होते हैं। साथ ही एक कंज्यूमर ऐप होता है जिसमें उसको जो भी बिलिंग का कैलकुलेशन होता है उस ऐप में अपडेट हो जाया करता है। साथ ही उपभोक्ता अगर चाहे तो उस बिल को यदि पे करता है तो उस कंज्यूमर ऐप के थ्रू यदि बिल को पे करेगा तो वो बिल का अपडेट, जो भी पेमेंट का अपडेट है, वो रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम में आएगा। देन वो फिर MDMS में अपडेट हो जाएगा। और इसी प्रकार उपभोक्ता अगर चाहे तो वो रियल टाइम में अपने मीटर के डेटा को भी जो है कंज्यूमर ऐप में देख सकता है। अब हम समझेंगे कि वर्क फोर्स मैनेजमेंट क्या है। तो वर्क फोर्स मैनेजमेंट हमने जैसा कि पहले भी बताया एक बेसिकली ऐप है जिसमें टेक्नीशियन मीटर को इंस्टॉल करता है और उपभोक्ता के प्रीमाइसेस से रिलेटेड सारे डिटेल्स को अपडेट करता है और
जो कंसर्न ऑफिसेस होते हैं वो उनके अप्रूवल के पश्चात वो डेटा बिलिंग सिस्टम में जाके अपडेट हो जाता है। अब हम समझेंगे कि मीटर के डेटा का फ्लो कैसे है। तो स्मार्ट मीटर बेसिकली सभी घरों में लगे होते हैं, लग रहे हैं। तो ये विभिन्न कम्युनिकेशन मेथड के थ्रू एचईएस से कम्युनिकेट करते हैं, जैसे कि सेल्यूलर, आरएफ और पीएलसी। और एचईएस जो रॉ डेटा को मीटर से कलेक्ट करता है, एचईएस के पास कोई भी डिटेल डेटा नहीं रहता कि वो किस कंज्यूमर के प्रीमाइसेस पे लगा है या कितना लोड पे लगा है। एचईएस के पास केवल ये होता है कि वो मीटर नंबर और उस मीटर का डेटा। तो ये एक तरह से रॉ डेटा है और इसमें कोई एस्टिमेशन नहीं लगा होता है, ना एडिटिंग लगा होता है, तो ये ना वैलिडेशन लगा होता है, तो इसमें ये चीज़ें नहीं लगी होती हैं। तो ये सारे रॉ डेटा को भेजता है एमडीएमएस को। एमडीएमएस मीटर डेटा मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जिसमें वैलिडेशन और स्टोरेज ये दोनों का वर्क करता है। ये डेटा को वैलिडेट करता है कि वो डेटा सही है कि नहीं, यदि ज़रूरत होती है तो उसको एडिट करता है, उसकी जगह पे एस्टिमेट करता है, और इसमें एनालिटिक्स टूल्स होते हैं, उसके थ्रू ये डेटा को एनालाइज करता है और आवश्यकता अनुसार ये डेटा को पुश करता है बिलिंग सिस्टम को, जो बिल को जनरेट करता है मंथली। प्रीपेड के केस में ये एमडीएमएस ही अपने डेटा को पर डे कैलकुलेट करता है और ज़रूरत होती है तो वो बिलिंग सिस्टम पे भी ये हम अपग्रेड कर सकते हैं कि उसमें भी वो बिलिंग का कैलकुलेशन हो सके। अब हम समझेंगे कि वेरियस कम्युनिकेशन मेथड जो हमने डिस्कस किया कि जिसमें मीटर एचईएस से कम्युनिकेट करता है। तो स्मार्ट मीटर कम्युनिकेट करने के लिए बेसिकली 3 मेथड जो यूज़ होते हैं, जो फेमस है, उसमें एक है सेल्यूलर नेटवर्क मेथड। उसमें मीटर्स डायरेक्टली, उसमें निक कार्ड में सिम लगा होता है और वो मीटर डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है सेल्यूलर नेटवर्क के जो नियरेस्ट टावर होता है वहाँ पे, और देन वो डेटा जो है मीटर का पुश होता है उसी नेटवर्क के थ्रू जो है एचईएस सिस्टम को, और ये डेटा एक पैकेट्स के फॉर्म में पुश होते रहते हैं। तो ये बेसिकली यूज़ वहाँ पे होती है जहाँ लो डेंसिटी पॉपुलेशन वाला एरिया हो या रूरल एरिया हो, ये वहाँ पे बेसिकली यूज़ किए जाते हैं। दूसरा कम्युनिकेशन मेथड है रेडियो फ्रीक्वेंसी मैश नेटवर्क मेथड। इस मेथड में मीटर को नोड बोलते हैं और मीटर टू मीटर कम्युनिकेशन को हॉप बोलते हैं। इसमें बेसिकली मीटर से कम्युनिकेट करता है, फिर दूसरा मीटर तीसरे मीटर से कम्युनिकेट करता है, और फाइनली लास्ट वाला जो मीटर जो डीसीयू के पास में होता है वो डीसीयू से कम्युनिकेट करता है या गेटवे से कम्युनिकेट करता है। बेसिकली सारे मीटर्स टू मीटर कम्युनिकेट करके डेटा डीसीयू तक जाता है और डीसीयू से वो डेटा जीपीआरएस मेथड के थ्रू ही वो पहुंचता है हमारे हेड एंड सिस्टम को। ये मेथड यूज़ जो है डेंस पॉपुलेशन वाले एरिया या अर्बन एरियाज में यूज़ करते हैं। थर्ड मेथड है पावर लाइन कम्युनिकेशन मेथड। यह मेथड में हम लो वोल्टेज की जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स हैं इनको यूज़ करते हैं। इसमें सारा मीटर्स का डेटा हम अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के मेथड के थ्रू पुश करते हैं और वो एक डीसीयू और गेटवे तक जाता है। देन वो डेटा डीसीयू और गेटवे से एचईएस को पुश होता है। और अब हम समझेंगे कि एचईएस और एमडीएमएस क्या है। एचईएस एक हेड एंड सिस्टम है और ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जो मीटर से डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है और ये इसमें 2 वे कम्युनिकेशन रहता है। मतलब ये मीटर से डेटा को लेता भी है और जो आवश्यकता अनुसार मीटर को जब कोई फर्मवेयर अपग्रेड करना हो या लोड लिमिट स्विच उसकी चेंज लोड की लिमिट चेंज करनी हो या कोई कॉन्फ़िगरेशन मीटर में चेंज करना हो तो हम एचईएस से कमांड देके वहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो इसी वजह से इसको 2 वे कम्युनिकेशन बोलते हैं।
और एचईएस जैसा कि हम जानते हैं कि ये रॉ डेटा को कलेक्ट करता है मीटर से। अब एचईएस के बाद आता है एमडीएमएस। एमडीएमएस क्या होता है? मीटर डेटा मैनेजमेंट सिस्टम। मीटर डेटा मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर और एनालिटिकल टूल है जहाँ पे मीटर के जो रॉ डेटा है एचईएस से वो यहाँ पे आता है और इसमें वैलिडेट होता है कि वो डेटा सही है या नहीं है, और देन उस पे एनालिटिक्स होती हैं और वो बिलिंग सिस्टम को जाता है बिल बनाने के लिए। एचईएस में जो भी डेटा होते हैं वो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए स्टोर होते हैं, और जबकि एमडीएमएस में बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए डेटा रहता है। जैसा आर्काइवल की वहाँ की यूटिलिटी की पॉलिसीज़ होती हैं उसके अकॉर्डिंग जो है एमडीएमएस में डेटा स्टोर होता है। अब हम समझेंगे कि बेसिक डिफरेंस क्या है एचईएस और एमडीएमएस में। तो जैसा कि हम जानते हैं, प्राइमरी रोल जो एचईएस का होता है वो मीटर से इनिशियली डेटा को कलेक्ट करना, और ये डायरेक्टली मीटर से कम्युनिकेट करता है और जो भी डेटा है उनको कलेक्ट करता है। बट एमडीएमएस में क्या होता है? डेटा की प्रोसेसिंग होती है और उनकी डेटा की एनालिटिक्स का काम भी होता है। एचईएस में जो भी डेटा की हैंडलिंग है वो रॉ डेटा के फॉर्म में रहती है और इसमें हाई वॉल्यूम डेटा पैकेट्स आते हैं, बट एमडीएमएस में वो डेटा वैलिडेट होने के बाद क्लीन डेटा होता है। एचईएस मीटर से डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है, जबकि एमडीएमएस एचईएस से कम्युनिकेट करता है, ना कि मीटर से। एचईएस में जो स्टोरेज होती है वो थोड़े से पीरियड के लिए होती है, जब तक कि मीटर अपना सारा डेटा एमडीएमएस को पुश न कर दे। आइदर 3, 5, 6 जितनी आवश्यकता अनुसार यूटिलिटी डिसाइड करती है उसके अकॉर्डिंग एचईएस में डेटा स्टोर होता है, बट एमडीएमएस में एक लॉन्ग टर्म डेटा जो है स्टोर रहता है और ये यूटिलिटी ही डिसाइड करती है कि उनकी आर्काइवल पॉलिसीज़ क्या है, उसके अकॉर्डिंग डेटा उसमें स्टोर होता है। एचईएस के थ्रू हम विभिन्न कमांड इशू करके हम मीटर को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। मीटर में लोड से रिलेटेड जो अगर हम चेंज करना चाहें लोड लिमिट स्विच को, उसको चेंज कर सकते हैं। बट एमडीएमएस में क्या है कि उसमें बिलिंग, एनालिटिक्स, आउटेज मैनेजमेंट, डिफरेंट टाइप्स की ये एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। साथ ही हम अगर चाहें तो एमडीएमएस से भी कमांड इनिशिएट करके मीटर को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आपको स्मार्ट मीटर की जानकारी कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू दोस्तों।